It seems that the erratic mobile and internet connectivity all throughout Arunachal Pradesh, particularly in the bordering areas of the state, has drawn the attention of the ministers apart from the common public. Arunachal Tourism and Education Minister P.D. Sona, who was in Tato, the district headquarters of the Shi Yomi district of the state, spoke to Northeast Live, expressed his displeasure over the poor mobile and internet service in the frontier areas. He said that the state government is very much concerned over the issue and had discussed the matter with concerned authorities in New Delhi recently. The government has initiated around 1,000 mobile towers to be erected all along the bordering areas. But in your district there are around more than 30 towers. But the connectivity still remains a major, particularly mobile connectivity, internet connectivity. So what is the progress? उसको लेके अभी हम लोग जब दिल्ली में थे, सीएम साहब हम लोग था, उसमें भी ये मुद्दा आया कि टावर तो बिछ गया, इरेटिक नेटवर्क है, इंटरनेट नहीं आ रहा है, तो उसका क्या कारण है? तो वी मस्ट पुल अप द कंपनी है ना, हुज काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिंग ऑन द ग्राउंड, जैसे एयरटेल की बात है, तो उन लोगों से हम लोग उनका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वेदर दे आर गिविंग द राइट काइंड ऑफ मशीनरीज, आपका बीटीएस ठीक है, बैंडविड्थ अच्छा है, मतलब जो जितना हमारा कंज्यूमर के मुताबिक बैंडविड्थ है नहीं है, वो सारा हमको जानना पड़ेगा. तो अंटिल एंड अनलेस वी अंडरस्टैंड द ग्राउंड प्रॉब्लम, और उन लोगों से भी सुनना पड़ेगा जो कंपनीज है, व्हाट आर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग ऑन ग्राउंड, यू नो, टू काइंड ऑफ गिव अ प्रॉपर नेटवर्क. तो पता करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. अभी हमने मीटिंग रखा है उन लोगों से, और ये मैंने ऑलरेडी फ्लैग कर दिया सीएम साहब को, और सीएम साहब इसका ऊपर चर्चा भी किया है आपके वहाँ पे दिल्ली में, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि डिजिटल कनेक्टिविटी शुड रीच टू द फादर्स्ट एंड द रिमोटेस्ट प्लेस ऑफ आवर कंट्री. तो स्पेशली जो हमारा दूर दराज जो सीमावर्ती क्षेत्र है, तो लग गया टावर, लेकिन उसको प्रॉपरली फंक्शनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जब तक नहीं होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं, आने के बाद जब काम नहीं करेगा फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होता है. तो यही लोगों में है, तो आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन लेवल ऑल्सो. लेकिन इसमें भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से जो भी कोशिश है पूरा नेक है, लेकिन जो ऑन ग्राउंड ये जो कर रहा है लोग, एयरटेल वाला, इनके साथ बैठना पड़ेगा. एक्चुअली उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रहा है, इसका क्या करेक्शन करेंगे. अगर इफ द वन हु इज फॉल्टिंग, देन वी विल see what best could be done, to take them to task. Residents in the district too came up with strong reactions on the poor and faulty services of BSNL and Airtel in the district, which shares its boundary with China. Security forces who are deployed in the area find it very difficult to communicate with their families and friends. Menchuka in Arunachal Pradesh has now in fact become globally famous for its massive tourism potential. But the major issue which concerns the people of Menchuka is connectivity, internet connectivity or mobile connectivity. Right now you can see behind me is the BSNL office over here, but that there is no employee. It's only around 4 p.m. now. No employee inside the office. There is no connection of BSNL for the last few days, be it internet connectivity or telephonic connectivity. We have one person with us who will just narrate us the state of affairs here in Menchuka. तो मेंचुका में क्या ऐसा ही होता है क्या बीएसएनएल का और क्या जी, यहाँ पर ऐसे ही नेटवर्क बिना आने से कभी कभी गायब हो जाता है. अभी भी देख लीजिए आप, 2 दिन हो गए नेटवर्क नहीं आ रहा है ना. और एयरटेल भी बहुत एक हफ्ता का बाद 1 बार 2 बार ऐसे कभी कभी आता है. और नेटवर्क यहाँ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो इसलिए अभी आप इस सब लोग को ढूंढ रहा था. हम भी आइडिया नहीं है लेकिन यहाँ पर बैठते ना नहीं बैठते ना. नेटवर्क नहीं होने की वजह से या कनेक्टिविटी, कम से कम फोन करने का जो कनेक्टिविटी नहीं है, उसकी वजह से आप लोग को क्या क्या तकलीफ होता है? यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ होता है. कुछ इमरजेंसी होने से हम लोग भी फोन करने के लिए बहुत तकलीफ होता है. कभी कभी दूर दूर वाला आप लोग देख लीजिए, फौजी जैसे कि ना, दूर दूर वाला फौजी में तो हो जाता है, लेकिन जो अपना दूर दूर फैमिली वाला, दूर दूर बच्चा लोग को बात करने के लिए इतना तकलीफ वाला होता है ना. और बीमार इमरजेंसी वाला होने से, केस कुछ होने से, वो सब में प्रॉब्लम हो जाता है. तो सरकार से क्या दरख्वास्त करेंगे? वो ये एयरटेल नेटवर्क, बीएसएनएल, जो भी नेटवर्क जो मतलब हर जगह डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, वैसे यहाँ पर भी चलो सोचते हैं. वही है. थैंक यू सो मच. सर, यहाँ पे टावर नहीं रहने से हम लोग तो घर में बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ कभी
24 घंटा तक भी टावर नहीं रहता है। एयरटेल का तो काफ़ी दिन से नहीं है, सप्ताह भर हो गया। बीएसएनएल भी कभी आ रहा है तो जब भी कभी बात हो जा रहा है तो कभी कट जा रहा है, कभी हेलो हो रहा है कट जा रहा है। तो इससे घर में कोई बीमार रहता है चाहे कोई रहता है तो उस समय बात करने में काफ़ी समस्या आ रही है। हम लोग का चलो कम्युनिकेशन तो हम लोग थोड़ी है, लेकिन घर में बात करने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है। चाहे आर्मी में हो, चाहे आईटीपी में हो, चाहे ग्रिप में हो, ये सारे कर्मी चाहे एयरफोर्स वाले हो, सभी को यहाँ काफ़ी दिक्कत हो रहा है फ़ोन नहीं रहने से। ये है सर। वही अभी इंटरनेट को लेके अभी हमारे यहाँ में तो बहुत सारा मतलब टावर सेंसन तो हुआ है, मगर पूरा अभी तक वो भी नहीं हुआ है। मतलब टावर भी मेरे हिसाब से नहीं लगाया है, और लगाने से भी आपका 1-2 लगा के भी मतलब ये इंटरनेट बहुत स्लो है, कुछ प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है। जो रिचार्ज कर रहा है ये पब्लिक का पूरा लॉस ही हो रहा है। एयरटेल एक दिन आता है, महीना नहीं आता है, ऐसे करके जितना भी मतलब वो है। अभी जो एयरटेल है वो लोग जल्दी इनिशिएटिव लेके जितना सामने टावर है वो लोग को डाल के डिस्ट्रिक्ट हेड को तक सबसे पहले टिक करने से थी, वही बोलना चाहता हूँ।